नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बड़ी खबर यह है कि लगातार जहां चिराग पासवान अपने कुनबे में, अपनी पार्टी में नए लोगों को जोड़ रहे हैं, युवा नेता के तौर पर बिहार में तेजी से उभर रहे हैं। लगातार हम कहते आए हैं कि बिहार में 3 युवा नेता के तौर पर नेता उभर रहे थे, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। लेकिन इन दोनों को, चूंकि जब से कन्हैया कुमार कांग्रेस में गए हैं, उनका जो तेज है वो कम होते चला गया। तेजस्वी यादव इन दिनों जिस प्रकार से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के चक्कर में है, जिस कारण से उनको भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन इकलौता चिराग पासवान वैसे नेता हैं जो बिहार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उनकी ही पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, मुंगेर के जिलाध्यक्ष विनय कुमार गुड्डू, आज पार्टी में गुटबाजी का आरोप लगा करके पार्टी को छोड़ दिए। आज सुबह की तस्वीर आपको हमने दिखाई थी, जिस प्रकार से चिराग पासवान ने संकल्प यात्रा शुरू किया। पूरे बिहार के जिलों में वो, उनकी पार्टी के लोग घूमेंगे और 25 नवंबर तक यह यात्रा चलेगी। 28 नवंबर को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प रैली भी चिराग पासवान करने वाले हैं। वैसे में मुंगेर के जिला अध्यक्ष ने क्यों दिया पार्टी से इस्तीफा? मुंगेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय कुमार गुड्डू जी। विनय कुमार गुड्डू जी, आप तो कहा जाता है कि स्वर्गीय पासवान जी के समय के कार्यकर्ता है, नेता है, लगातार आप पार्टी में सक्रिय बने रहे। वैसे में क्यों चिराग पासवान की पार्टी आपने छोड़ दी? टूटू, मैं पार्टी में हमेशा सक्रिय रहा हूं, परंतु 2 नाव वाली सवारी की तरह राजनीति करना असंभव महसूस कर रहा था, क्योंकि पार्टी का पितामह खुद महाभारत कराने लगे तो दुर्भाग्य है। पार्टी के बैठक को बुलाना एवं संगठनात्मक विस्तार मूल संगठन को विशेष अधिकार है, परंतु कूटनीति का शिकार होना कतई स्वीकार नहीं है, जबकि पार्टी के हित में विपरीत स्थिति में भी हमेशा सक्रिय रहा है। जब जानते हैं कि हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का लोकसभा क्षेत्र जमुई है और उस जमुई का तारापुर विधानसभा मुंगेर सभा विधानसभा लोकसभा में है, तो जहां वहां जो भी कार्यक्रम बनता था या संसदीय क्षेत्र के संसद मत का योजना संबंधी बातें होती थी, जहां उनका कार्यक्रम होता था पार्टी हित में, तो सारे पार्टी के कहे जाने वाले पितामह राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह जी ही तय करते थे। और तय करने के बाद विगत कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह से आपको अनुमान है? जी नहीं, पार्टी के अनुमान, सिस्टम से अनुमान था। हमारा सिस्टम से हम नाराज चल रहे थे डुटू की। जब वह सिस्टम ऐसा हुआ था विगत फरवरी माह में, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का इसी आक्रोश के कारण वहां के लोग पुतला जलाने का काम किए थे। और आज देखिए, इस स्थिति में जो भी कार्यक्रम होता है और सीनियर पदाधिकारी को है कि भाई आप मदद करें जिलाध्यक्षों को, लेकिन हमेशा उपेक्षित करने की बात होती थी। और आज इसका परिणाम इस तरह है कि कई कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज चल रहे थे। हम जिलाध्यक्ष बनाते, मुझे सुनना पड़ता था, इसलिए मेरे मन में दुख और पीड़ा हो रही थी। इसी कारण मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा देने का काम किया। तो आपने अपनी पीड़ा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से, आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, इन लोगों से आपने अपनी बात कभी कही? जी, मैंने हुआ इसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 27 तारीख को पटना में संगठन को लेकर बैठक रखे थे। उसी बीच हमारे 26 तारीख हमारे पिताजी का तबीयत खराब हो गया, तो मैंने अपने पिताजी को भागलपुर में ट्रीटमेंट कराने के लिए ले गया। तो मैंने वहाँ पार्टी में मीटिंग में नहीं जा सका। इसके रात में ही, उसी रात 26 के तारीख के रात में ही मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रधान महासचिव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सभी व्हाट्सएप पर, उनके कार्यालय व्हाट्सएप पर मैंने अवगत कराने का काम किया। सबको मैंने अवगत कराने का काम किया। और पार्टी में जो सिस्टम होती है, पार्टी की नीति सिद्धांत पर पार्टी चलती है, मूल्यों की राजनीति होती है, लेकिन आज ईमानदार कार्यकर्ताओं के साथ और इस तरह का उपेक्षित व्यवहार सीनियर पदाधिकारियों के द्वारा हो, तो यह तो दुर्भाग्य है। विनय जी, आपने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की फोटो आपने लगा रखी है, चिराग पासवान की फोटो आपने लगा रखी है। क्या अभी भी आपके मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है? यही दर्शा रहा है कि चिराग पासवान से आपको कितना प्रेम है कि पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भी आपने उनका फोटो लगा करके रखा है। डुटू, आस्था हर लोगों से है, आस्था रहती है, लेकिन जहां राजनीतिक
प्रतिष्ठा आपको धूमिल होने लगे तो अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाना पड़ेगा। मैंने लोक जनशक्ति पार्टी में सांसद प्रतिनिधि यहाँ रहे थे, मैं व्यवसाय प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव प्रवक्ता रहा था, युवा का उपाध्यक्ष महासचिव रहा था प्रदेश में, युवा का उपाध्यक्ष प्रदेश में रहा था, युवा का मुख्य प्रवक्ता में बिहार का रहा था। और जो परम आदरणीय हम लोग के नेता रामविलास पासवान जी जीवित थे, उसी समय मैं लोक जनशक्ति पार्टी मुंगेर का जिलाध्यक्ष बना था। उसके बाद पार्टी में टूट हुई तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिलाध्यक्ष रहा, फिर संशोधन कमेटी हुआ तो फिर मैं जिलाध्यक्ष रहा। और इस तरह हमारी आस्था तो है, हमारे नेता हैं, लेकिन इस तरह का अपमानित करने की प्रक्रिया जहां हो तो उसमें बताया जाए कि एक कार्यकर्ता क्या कर सकता है। नहीं, लेकिन हम यही कहना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से आपके पीछे हमने फोटो देखा, बड़े लक्ष्य को लेकर के जब आदमी चलता है तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। जब चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका जो विजन है, सब तरफ उनकी सराहना हो रही है, इसको लेकर के वह चल रहे हैं, अगला चुनाव में चल रहे हैं, आज जिस प्रकार से संकल्प यात्रा निकाला है, तो जब चिराग पासवान लगातार यहाँ बिहार सरकार के खिलाफ चल रहे हैं, जनता का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, वैसे में इस तरह के कदम से आप लोग, कहा जाता है कि कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के रीढ़ होते हैं, आपको नहीं लगता कि आपने जल्दबाजी की? आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, रात के 12 बजे भी अगर आप फोन करते हैं तो ऐसा नहीं होता है किसी का फोन नहीं उठाते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आपको अपनी बात एक बार जरूर उनसे कहनी चाहिए थी, उसके बाद इस्तीफा का निर्णय लेना चाहिए? जी नहीं, मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी, मैंने कहा था, और उसके एक लाइन बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में हूं, बात करूंगा। फिर लगातार मैंने उनसे संपर्क करने का कहा, रिंग हुआ लेकिन रिसीव से बात नहीं हुई। मैंने प्रधान महासचिव को भी रिंग करने का काम किया, बात उनसे नहीं हुई। मैं लगातार अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रधान महासचिव से अपनी बात को बताना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने रिसीव नहीं किया, हमारी बातों को सुनने में वो समर्थ जाहिर किए, इसलिए इस तरह की आपकी बातों को सुना नहीं गया, आपके फोन को उठाया नहीं गया, आपका ही कहना है? जी, मैंने रिंग किया, बात करने का प्रयास किया कि इस तरह की समस्या, इस तरह की बातें आपने मीटिंग में कहते हैं, जिला अध्यक्ष पार्टी का रीढ़ होता है, सर्वोसर्वा होता है। उस स्थिति में हमारी भी स्थिति को समझने का प्रयास किया जाए, लेकिन आप जब नहीं करते हैं, सिर्फ मीटिंग में लंबी लंबी बातें हो जाती है और वह अमल नहीं होता है, उसके हिसाब से लोगों को निराशा होती है। पार्टी हित में हम लोग तो काम करने वाले हैं, विपरीत धारा में काम करने वाले हैं, एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, विपरीत धारा में भी राजनीति करने वाले लोग हैं। चलिए, आपने पार्टी छोड़ दिया है, लेकिन आज भी आपको चिराग पासवान से या राजू तिवारी से कोई शिकायत है? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी कोई शिकायत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष हमारी बात को सुन लेते, 2 दिन से लगातार हम फोन कर रहे हैं उनसे, रिसीव करने के बाद हमसे करते रहते थे, लेकिन 2 दिन से रिसीव नहीं कर रहे थे हम अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। बाकी हमको प्रदेश अध्यक्ष से विनय कुमार गुड्डू जी, मेरा आखिरी सवाल है कि अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपकी पत्नी भी सक्रिय राजनीति में है, वहां जो लोकल राजनीति है, वैसे में विनय जी किस पार्टी में जाएंगे? क्या कुछ उनका अगला कदम होगा? टूटू, देखिए, मैं एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं राजनीतिक तो मुझे करना ही है, और जहां तक सामाजिक व्यक्ति में बिहार तेली साहू सभा का युवा का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूं। राजनीतिक में कहीं न कहीं राजनीतिक दलों से जुड़कर हम राजनीतिक जीवन बिताने का काम करते हैं, राजनीतिक सेवा करने का काम करते हैं, तो मैं तो करूंगा ही जरूर, लेकिन तत्काल भविष्य में क्या होगा बताने का काम करेंगे। तत्काल हमारी अभी मन और विचार अस्थिर है, भविष्य क्या होगा बताने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान के मुंगेर के जिला अध्यक्ष, लेकिन इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। कहना है कि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी से इनका मन काफी विक्षुब्ध था, जिसको लेकर के इन्होंने प्रयास किया नेतृत्व से बात करने की, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं गया, जिस कारण से बाध्य होकर विनय जी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि चिराग पासवान के प्रति इनके मन में आज भी वही प्रेम है, वही आस्था है, लेकिन जब पार्टी में इस तरह की गतिविधियां होगी तो निश्चित तौर पर पुराने जो कार्यकर्ता है उनका मन नहीं लगेगा, और जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। आगे क्या अगला कदम क्या होगा विनय कुमार गुड्डू जी का, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।